आत्महत्या तो कोई नहीं करना चाहिए। सामने वाले की हत्या करो, आत्महत्या मत करो। आप मेरे को पूछ रहे, बात सही है, लेकिन आज एक सवाल मैं अभी आपको पूछ रहा हूँ। हम लोग के मराठी में एक म्हण है, घोंगडं भिजत पडले। आपको कुछ मिला ना है तो उसके लिए लड़ते रहो, लेकिन दादा कहाँ से आप? सबसे पहले ये बता दो कहाँ से आप? माझं नाव हितेंद्र मोरेश्वर खेडेकर, मी मुंबईचाच आहे। माझं गाव प्रॉपर अलिबाग, पण मी जन्मतात मुंबईचा आहे। अच्छा, अभी आजकल अपने इधर मराठा आरक्षण का आंदोलन का बहुत चल रहा है, क्या आपके विचार क्या हैं? सही है? अपने विचार तो ऐसे है कि देखो, सबको आरक्षण मिल रहा है, बाकी सबको तो दिया, तो उनको भी देना चाहिए। लेकिन एक ही सोच है, इनकम प्रूफ के हिसाब में आरक्षण देना चाहिए। जैसे जैसे बड़े बड़े लोगों को आरक्षण मिल रहा है, अभी आप यकीन नहीं करेंगे, कोई बड़ा बंगला बनाता है और टॉयलेट के लिए सब्सिडी मांगता है। ये हकीकत है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे कहना आप समझ रहे हैं ना? बड़ा बंगला बनाता है लेकिन टॉयलेट के लिए सब्सिडी गवर्नमेंट से लेता है, ये सही बात है। ये नहीं होना चाहिए, ये मेरी कहानी है। जैसे आरक्षण इनको मिलना ही मांगता है, लेकिन जो पहले से पैसे वाले बॉस है उनको आरक्षण की जरूरत क्या है? लेकिन आरक्षण मराठा को मिलना ही मांगता है। एक्चुअली देखिए, महाराष्ट्र में जैसे हम लोग आरक्षण के बारे में देख रहे थे कि पहले ही 52% आरक्षण है। पिछली बार फडणवीस गवर्नमेंट आई, उसने 16% आरक्षण दे दी। ऐसे करके आपको नहीं लगता ये 50% से ज़्यादा आगे आगे चलते जाएगा? सर ऐसा है ना, ये गणित वाली बात तो मैं कुछ बोल नहीं सकता है, क्योंकि इतना कुछ अपने को आइडिया नहीं है। लेकिन मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? जो यहाँ के प्रॉपर है, जो महाराष्ट्र के, बाहर से लोग आए उनको आरक्षण दिया। अभी मैं कोई जाति का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बाहर के जाति वाले को आरक्षण, मुंबई का आरक्षण, महाराष्ट्र का आरक्षण ले रहे, जरूरत क्या है? अगर आप महाराष्ट्र वाले को नहीं दे सकते और बाहर वालों को दोगे, ये गलत है ना? नहीं तो फिर एक बार मराठा आरक्षण हो गया समझो, फिर उसके बाद में बैठे धनगर भी बैठे हुए हैं, फिर उसके बाद में लिंगायत भी बोल रहे हैं हमको भी आरक्षण दो, उसके बाद में मुस्लिम भी बोल रहे हैं। नहीं भाई, उसके लिए ना कुछ ऐसा अलग सा चारा निकलना चाहिए कि अपन कुछ अलग कर सके। नहीं तो हर जाति निकलेगी, हमको आरक्षण मांगता है, हमको आरक्षण, हर जन। तो इसके लिए कुछ तो करना चाहिए, नहीं तो ये खाली बबल होते ही रहेगा, होते ही रहेगा। हर टाइम हर एक जन बोलेगा हम आरक्षण दे रहे, वापस वही। हम लोग के मराठी में एक म्हण है, घोंगडं भिजत पडले। आप समझे ना? जो कभी बिकता नहीं है, लेकिन वो पानी में डाल के रखा है, जो बिकते ही रहता है। ये बेचारा कोई, वो कौन, मनोज जरांगे बेचारा कई टाइम से कर रहा है, वो लटक जाएगा बेचारा, और कुछ नहीं। और अभी कितने लड़कों ने आत्महत्या भी कर ली ना, रोज आत्महत्या तो कोई नहीं करना चाहिए। सामने वाले की हत्या करो, आत्महत्या मत करो। बराबर है ना? आत्महत्या गलती से भी करो मत। अगर तकलीफ है तो आवाज उठाओ, आत्महत्या मत करो, कोई भी रहने दे। ये आपने बहुत अच्छी बात बोल दी। ये चाहिए, लोगों को बोलना जरूरी है कि इस तरीके से आत्महत्या करना सही नहीं है। गलत है, आत्महत्या करना एकदम गलत है। आत्महत्या करो मत। माँ बाप ने बहुत लाड प्यार से आपको संभाला है, बड़ा किया है। अगर उस आपको कुछ मिला ना है तो उसके लिए लड़ते रहो, लेकिन आत्महत्या मत करो। अच्छा सर, ये हो गई मराठा आरक्षण की बात। अब आते हैं महाराष्ट्र के राजकारण के ऊपर। अभी मनसे के राज ठाकरे जी ने कहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति सबसे गंदी हो गई। इस पर आपके क्या कहना है? राजनीति के बारे में कोई बोलो मत कुछ, बाकी कुछ नहीं। सब देखो, कोई भी नाम जमाता है एक जगह पे, फिर भागता है दूसरी जगह। ऐसा कुछ लॉ बनाओ कि पार्टी छोड़ी तो उसका पूरा, क्या बोलता है उसको, पद बर्खास्त होना चाहिए। फिर वो कोई भी पार्टी करेंगे, जो आदमी पार्टी छोड़ेगा तो उसका पद बर्खास्त होना चाहिए। तेरे में हिम्मत है, वापस लड़, वापस चुन के आ, फिर तेरी ताकत बता। बराबर। ये जो पार्टियों का दल बदल चालू है, एक पार्टी से गलत है, एकदम गलत है। आप जो पार्टी से बड़े हुए, भले उसमें आप पे अन्याय हो तो आवाज उठाओ ना। पार्टी कहाँ आपको ना बोल रही है? आपका नया गठबंधन स्थापन करो, उसको लेके मत जाओ। आप जिसने किसने बनाया है उसकी मेहनत पे पानी मत करो, उसको बनाया हुआ लेके मत जाओ। आप अपना अलग बनाओ, कोई ना बोल रहा है। दादा, कुछ समय से महाराष्ट्र के जो चुनाव होने वो लटके हुए हैं, तो महाराष्ट्र का अगर चुनाव होता है तो आपको क्या लगता है, अभी जो समीकरण बने हुए हैं कि शिवसेना के दो फाड़ हुए हैं, राष्ट्रवादी के दो फाड़ हुए हैं, फिर एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है, इनके जो पूरे गठबंधन में एक तरफ अघाड़ी है, एक तरफ महायुति है, तो इसमें क्या लगता है आगे कौन सी पार्टी, कौन सा दल आएगा? आपको क्या लगता है क्यों इलेक्शन रुका हुआ है?
आपको क्या, मैं आपको सवाल, आप मेरे को पूछ रहे बात सही है, लेकिन आज एक सवाल मैं अभी आपको पूछ रहा हूँ कि आप क्यों इलेक्शन रुका हुआ है? होना तो चाहिए, सीनेट का भी रुका दिया, क्यों रुका हुआ है? आप बताओ ना, मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपने तो मेरे को 4 सवाल पूछ लिया, मैं आपको पूछ रहा हूँ क्यों रुका हुआ है? ये इसलिए रुका हुआ है, मालूम है अपनी ताकत कम है, इसलिए इलेक्शन रुका हुआ है। कौन सी भी हालत में देखो, उद्धव जी का गढ़ चुन के आएगा, सेना उद्धव जी की वही चुन के आएंगे, ये पवार साहब है वही चुन के आएंगे। हिम्मत है तो उतरो मैदान में। मतलब आप इन शॉर्ट बोल रहे हो अघाड़ी आने वाली है अगले बार? आना ही मांगता है, आना ही मांगता है। दादा एक बात, यानी अघाड़ी से मेरे को, ये उद्धव ठाकरे जी की आपने बात की, तो जब उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी उस समय आर्य कारशेड का बहुत विरोध किया गया था, ये कहा गया था कि पेड़ कटेंगे। फिर उसके बाद में जब इनकी सरकार थी उसी समय आदित्य ठाकरे जी पर्यावरण मंत्री थे, उस समय पेड़ मुंबई में काट दिए गए। तो ये आपको कुछ विरोधाभास नहीं लग रहा? सर कैसा है देखो, उसने क्या किया ये मत बोला करो, हम क्या करेंगे ये बताओ। वो क्यों, किस वजह से प्लान रखड़ा है, उससे झगड़ते मत रहो। नया कुछ बनाओ, हम लोग अप्रिशिएट कर रहे हो क्योंकि आप कुछ कर रहे हो, नया बनाओ कुछ। हम लोग कहा ना, अभी ये मेट्रो नया चालू हुआ, अच्छी बात है ना, वैसे ही कुछ चालू करो। वो उन लोग ने रखड़ाया, ये प्लान हम लोग लाया था वो चला गया, गलत है ना। जाता क्यों है कोई बड़ा प्लान यहाँ से? डेवलपमेंट की ज़रूरत है, करो, लोग चाहते हैं।